जिन साथियों नमस्कार। जिन साथियों आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्लास 12th के लिए एक स्पेशल सूचना है मेरे भाई, बहुत बहुत बड़ी उनके लिए एक खुशखबरी है। वो अब मौज करें। अब क्लास 12th में अब जो एग्जाम की परीक्षा होगी थ्योरी का 80 नंबर का होगा मेरे भाई, और 20 नंबर आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल के। 20 नंबर मिलेंगे प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन। देख लीजिए क्या है। यूपी बोर्ड ने कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट की परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया। अब सभी विषयों की लिखित यानी कि थ्योरी 80 अंक की होगी और 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन या प्रैक्टिकल के लिए होंगे। हिंदी अंग्रेजी जैसी भाषा विषयों में भी अब 80 नंबर का लिखित पेपर होगा और 20 नंबर का इंटरनल मार्क्स होगा। मेरे भाई अब तक आप कहां, फिजिक्स में, ठीक है, केमिस्ट्री में और बायो में मेरे भाई आपको 30 नंबर मिलते थे ना, 30 नंबर मिलते थे। अब इसके बाद आपके जितने भी टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, अब ये नहीं मेरे भाई, ये नहीं, अब एक नई शिक्षा नीति के द्वारा आपके जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं, कितने 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट में आपके 20-20 नंबर मिलेंगे। यानी कि 5 सब्जेक्ट में आपको स्कूल की तरफ से मिलेगा 100 नंबर। 100 नंबर में आपके जो 20 नंबर का प्रैक्टिकल है मेरे भाई, 20 नंबर के प्रैक्टिकल में आपके क्या होंगे, 80 नंबर की थ्योरी होगी जो पेपर होगा, और 20 नंबर में क्या होंगे, आपके प्रैक्टिकल के होंगे और आंतरिक मूल्यांकन होगा मेरे भाई। तो आप अब करिए मौज। अभी के लिए इतना के लिए ही अधिक, और अगर आप चाहते हैं इनको, आप ये सूचना सही है कि गलत, आप अपने इसकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर भी जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट की जो साइट है। और मेरे भाई एक स्पेशल सूचना मेरी तरफ से, जो मॉडल पेपर मिलेगा मेरे यहां मिलेगा। आप मेरे क्लास को इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए कि जो भी आपके मॉडल पेपर मिले, जो एग्जाम में किस तरीके के इस टाइम पैटर्न बन के या किस टाइप के पेपर आएंगे, मेरे यहां आपको ये सारी चीजें मैं पूरा शुरू से आखिरी तक करवाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय साथियों, बने रहिए इसी तरह, ठीक, बेस्ट ऑफ लक। आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक हो गया मेरे भाई। ये तो रहा आपके स्पेशल, ठीक मेरे भाई। अभी क्लास 10th में आपको ऐसे एग्जाम होते थे, क्लास 10th में ऐसे होते थे, अब 12th में भी होने लगा। जो प्रैक्टिकल नंबर मिलेगा मेरे भाई वो 20 नंबर का मिलेगा। तो आइए चलते हैं अब क्लास के ऊपर चलते हैं। आपका क्लास क्या था, क्या पढ़ाना था मैं मेरे भाई? ये एक्सरसाइज, आप क्लास 10th एक्सरसाइज क्या थी, एक्सरसाइज क्या मेरे भाई, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 हमको पढ़ने हैं, नहीं 16 पढ़ने हैं मेरे भाई। एक चीज और कि आप जैसा कि जानते हैं कि हमने जो पहली वीडियो डाला था 5.3 का 1 से 5 तक, उसमें हमने 1 से 4 तक ही पढ़ाया ना। उसमें हमसे गलती होगी, मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। मैं इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 डाल दूंगा। और छोटा छोटा क्लास है क्योंकि आपको पढ़ने में अधिक बोरिंग ना हो, गर्मी अधिक है। तो अभी हम जो कि गांव में हैं, तो गांव में जानते हैं गांव का वातावरण कैसा होता है, तो लोग अधिक आना जाना, शोर शराब होना, तो उससे परेशान न होइएगा। और ये नॉइस कैंसलेशन माइक है, आपको डिस्टर्बेंस कम होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम चालू कर लेते हैं भैया, थोड़ा सा गर्मी बढ़ गई अधिक, ठीक है। तो चलते हैं क्लास की तरफ मेरे भाई। चलिए आइए, कह रहे क्या है, प्रश्नावली आपकी क्या है मेरे भाई?
5.3 यही है 5.3। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि किसी स्कूल के विद्यालयों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने हेतु 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई स्कूल है, स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था, ठीक है, कोई प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो कि ये 700 रुपये 7 पुरस्कार देने, 700 रुपये के पुरस्कार देने हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये शर्त ये भी है कि जो पहला पुरस्कार है, पहले पुरस्कार से जो दूसरा वाला पुरस्कार है 20 रुपये कम है, फिर जो तीसरा पुरस्कार हो उससे भी 20 रुपये कम है, इस टाइप में है, ठीक है। तो आइए चलते इसको हल करके देखते हैं। तो मेरे भाई माना कि प्रथम पुरस्कार, यहाँ मान लेंगे कि माना कि प्रथम पुरस्कार, माना कि प्रथम पुरस्कार फर्स्ट ऐसे लिख लेते ना, फर्स्ट पुरस्कार क्या हो जाएगा ए। मेरे भाई सेकंड पुरस्कार क्या हो जाएगा, सेकंड पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम कर लेते हैं। और थर्ड पुरस्कार लिख लेते हैं मेरे भाई, थर्ड पुरस्कार क्या होगा A माइनस 20, इससे भी 20 रुपये कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा A माइनस 40 हो जाएगा। बोलोगे जी सर, ठीक है। फोर्थ पुरस्कार क्या होगा आपका, फोर्थ पुरस्कार क्या हो जाएगा मेरे भाई, चौथा पुरस्कार क्या हो जाएगा आपका, कितना है A माइनस 40 है, इसमें भी क्या आपके 20 रुपये कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा A माइनस 60 हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पुरस्कार क्या होगा आपका, तो कितना है A माइनस 60 है, इसमें से 20 रुपये कम हो जाएंगे, 20 रुपये हमने माइनस कर दिए तो क्या हो गया A माइनस 80, ठीक है। और छठवां जो पुरस्कार है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा A माइनस 80 है, इसमें से भी 20 रुपये कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे A माइनस 100। अब जो सातवां और आखिरी पुरस्कार है मेरे भाई वो क्या है, इसमें से भी 20 रुपये कम हो जाएंगे, ठीक है, इसके पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो जाएंगे तो A माइनस 120 हो जाएगा। यही हो जाएगा मेरे भाई ना। देख लीजिए प्रश्नानुसार कह क्या रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा अभी 1 सेकेंड बोल रहा हूँ। कह क्या रहा है कि 7 नगद पुरस्कार देने हेतु 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार के ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रश्नानुसार हम चलते हैं, हल करते हैं। कह रहा है कि जितने भी पुरस्कार देने हैं और 7 पुरस्कार देने 700 रुपये के, तो सबको जोड़ दें 7 पुरस्कार के, और 7 पुरस्कार कितने को होने चाहिए मेरे भाई 700 रुपये के होने चाहिए। तो आइए चलते हैं इनको ऐड कर देते हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं। क्या है 7 पुरस्कार प्रश्नानुसार 7 पुरस्कार लिख लेते हैं। पहला पुरस्कार क्या है A है, जोड़ दो भाई। दूसरा पुरस्कार क्या है A माइनस 40 है, A माइनस 40, दूसरा पुरस्कार A माइनस 20 है। कितना मेरे भाई A माइनस 20, जोड़ दो। तीसरा पुरस्कार क्या है A माइनस 40 है। चौथा पुरस्कार क्या है A माइनस 60 है मेरे भाई। पांचवा पुरस्कार क्या है A माइनस 80 है। देखिए पांचवा पुरस्कार A माइनस 80 है। छठवां पुरस्कार क्या है A माइनस 100 है। और सातवां पुरस्कार क्या है A माइनस 120 है। जोड़ने पे टोटल कितना आ जा रहा है मेरे भाई, पुरस्कार जो दिया जा रहा है 700 रुपये। कितना 700, जोड़ दीजिए। A के प्लस A प्लस A प्लस A
प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 ए, कितना हो जाएगा 7a हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अभी देखिए -20 -40 -60 -80 -100 -120, अभी माइनस में सभी हैं तो क्या हो जाएंगे, माइनस में तो सभी जुड़ जाएंगे। साइन किसका होगा, माइनस का होगा, मतलब चिन्ह जो माइनस में दिया सभी जुड़ेंगे और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो आइए जोड़ के देखते हैं कितना होगा। ये माइनस के 20, ये 60, 120, 200, 300, 420 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 420 होगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा, बराबर में 700 दिया हुआ है। ठीक मेरे भाई, तो 7a इज इक्वल टू कितना, 700 माइनस 420 इधर आएगा तो प्लस का 420 हो जाएगा, प्लस का 420 हो जाएगा मेरे भाई। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 7a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 700 400 700 1120 हो जाएगा, 1120। तो 7 गुणा करा इस साइड जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो a इज इक्वल टू 120/7, भाग करके देख लेते हैं मेरे भाई। तो 7 एकम्मा 7, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 एकम्मा 7, कितना अधिक हो गया 4, 7 7 छक 42, 160। जो प्रथम पुरस्कार होगा कितना होगा मेरे भाई, 160 होगा। प्रथम पुरस्कार कितना होगा, 160 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मेरे भाई जो और पुरस्कार हैं वो कितना होंगे। प्रथम पुरस्कार 160, सेकंड पुरस्कार कितना हो जाएगा मेरे भाई, सेकंड सब पुरस्कार निकाल दीजिए। सेकंड पुरस्कार कितने होंगे, क्या a-40 है, a-20 है, सेकंड पुरस्कार a-20 है। तो मेरे भाई तो सेकंड पुरस्कार a-20 है, तो a की वैल्यू कितना हो गया 160। ये मतलब प्रथम पुरस्कार में से 20 रुपये कम कर देंगे तो प्रथम पुरस्कार 160 आ गया, माइनस 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 160 में से 20 घटाएंगे तो 140 हो जाएगा। बोलोगे जी सर हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड पुरस्कार निकाल दो मेरे भाई। फर्स्ट पुरस्कार आपको तो मालूम है इज इक्वल टू 60, थर्ड कितना हो जाएगा, थर्ड कितना दे रखा है मेरे भाई, a-40। तो a का मान आपको मालूम है कि 160 माइनस 40 घटा दो तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। पहले वाले से 20-20 रुपये कम होते जाएंगे। फोर्थ पुरस्कार कितना हो जाएगा, a-60 है, तो a की वैल्यू आप जानते हो कि 160 और 6 a दे रखा है तो हो जाएगा 100। ठीक है, और फिफ्थ पुरस्कार कितना मेरे भाई, a-80 होगा, तो a का मान आप जानते हो 160 है और इसमें से 80 घटा देते हैं तो आ जाएगा 80। और 6 पुरस्कार कितना है, 6 वाला a-100 है, तो वह a का मान आप जानते हैं कि 160 है, 160 है में से 100 घटा देंगे तो आ जाएगा 60। और लास्ट पुरस्कार कितना है मेरे भाई, आपके 7वां पुरस्कार को हम लिख लेंगे a-120। a का मान आप जानते हैं कि 160 है, माइनस 120 घटा देंगे तो आ जाएगा मेरे भाई 40। आप सभी को जोड़ेंगे तो 700 रुपये आएगा, आप सभी को जोड़ेंगे तो 700 रुपये आएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक कर लीजिए नोट। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को और देखिए, अच्छे से समझिए, क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक,
आइए चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यालयों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर तथा बाहर पेड़ लगाने का निर्णय किया। ठीक है मेरे भाई, स्कूल में एक निर्णय लिया गया कि वायु प्रदूषण को कम करना है, तो मतलब क्या लगाया जाएगा, अंदर और बाहर पेड़ लगाने का निर्णय किया गया। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कह रहा कि जितनी भी कक्षा है, जो भी मान लीजिए क्लास 1 का है तो 1 ही पेड़ लगाएगा, क्लास 2 का तो 2 पेड़ लगाएगा, क्लास 3 का तो 3 पेड़ लगाएगा। मतलब जिस क्लास का है उतना पेड़ लगाएगा। कक्षा 10 का तो 10 पेड़ लगाएगा। यही कहा जा रहा है। क्या कर रहा है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकेंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, तथा इसी प्रकार कक्षा 12 तक लगाना है। यदि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभागी हैं तो विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई स्कूल की तरफ से एक सिस्टम बनाया गया कि स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाते हैं, और सिस्टम ये है कि जो जिस कक्षा में पढ़ता है उतना पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 में है तो कक्षा 1 वाला 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 में है तो कक्षा 2 वाला 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 में है तो कक्षा 3 वाला 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई उसमें एक सिस्टम और आता है कि विद्यालय में कितने मेरे भाई हैं, 3 अनुभाग है। मतलब कि कक्षा 1 के 3 क्लास हैं, कक्षा 1 के 3 क्लास हैं, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास है। इसमें कक्षा 1 का ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी, मतलब स्कूल में 3 क्लास चलते हैं। कक्षा 1 के, कक्षा 2 के भी 3 क्लास चलते हैं, कक्षा 3 के भी 3 क्लास, कक्षा 4 के भी 3 क्लास, कक्षा 5 के भी 3 क्लास, ऐसे 12वीं तक कक्षा, मतलब हर कक्षा के 3-3 क्लास चलते हैं। ठीक मेरे भाई, कह रहा कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो समझ रहे कक्षा मतलब इतने सारे अधिक लड़के हैं कि 3-3 क्लास चलाए जाते हैं। तो नियम तो यही है। आइए चलते हैं, हल करते हैं कि मेरे भाई कक्षा 1 का लड़का 1 लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा, तो 3 क्लास है तो 3 क्लास है ना, तो तीनों 1-1 लगाएंगे। कक्षा 2 का भी 3 लगेगा पेड़, कक्षा 3 का भी 3 लगेगा, 3 पेड़ लगाएंगे क्योंकि 3-3 क्लास है। कक्षा 4 का भी कितना लगाएगा, 3 लगाएगा, कक्षा 5 का भी 3 लगाएगा। ऐसे करते करते 12 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 12 क्लास 12th वाले भी 3 पेड़ ही लगाएंगे, क्योंकि कक्षा 12 का 12 पेड़ लगाएगा। ऐसे 3 अनुभाग है तो 12 3 बार लगाएंगे, यानी कि 12 से 3 से गुणा कर देंगे तो 36 पेड़ लगाएगा। यही है मेरे भाई। आओ देखते हैं, इसको एपी में कन्वर्ट कर देते हो। 1/3 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, डॉट 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 12 36। तो मेरे भाई जो कक्षा 1 में 3 पेड़ लगेगा, कक्षा 2 में 6, कक्षा 9 में कक्षा 3 में 9, कक्षा 4 में 12, कक्षा 5 में 15, ऐसे करते हुए क्लास 12th में 36 पेड़ लगाएंगे। तो क्या कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी। जितने भी सारे पेड़ लग रहे हैं 1 से 12 तक के सारे पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। तो मेरे भाई आपका इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलोगे जी सर मालूम है। और डी कितना होगा मेरे भाई, आप जानते हो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, मतलब कि 6 में से 3 को घटाएंगे तो डी बराबर आ जाएगा आपका 3a भी आ जाएगा। और आखिरी पद क्या आपको मालूम है, आखिरी पद लास्ट पद आपको मालूम है कि an इज इक्वल टू 36। ठीक है, an इज इक्वल टू 6। और क्लासों की संख्या कितना है मेरे भाई, क्लास कितने टोटल 12 क्लास है, और n भी मालूम है। अगर आपको इतने सारे मालूम है तो आप इसको बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2, और क्या होता है a प्लस l या an भी कह सकते हैं। इसको जो an लिखे इसको l बराबर 36 भी लिख सकते हैं। l अंतिम पद आपको मालूम है। इस पर लग के कर लीजिए Sn बराबर क्या हो जाएगा, n मतलब 12 क्लास हैं बटे में 2 कर लीजिए। ठीक है, a आपको मालूम है 3 है, l आने की an भी मालूम है आपको 36 है मेरे भाई।
तो इसको आप हल कर लो तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 6 गुणे कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना आ जाएगा गुणा करके 6 9 54 को 4 छत्री 18 18 5 23 234 पेड़ लगाए जाएंगे पूरे टोटल। कितने मेरे भाई 234 पेड़ लगाए जाएंगे। गुणा देख लीजिएगा सही है ना। 39 का गुणा 6 9 54 को 4 5 हो गया छत्री 18 8 5 13 को 23 सही है मेरे भाई, यही आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो आप एस का फार्मूला लगाइए बच्चों की तरह, n/2 लिखिए, फिर लिखिए 2a + n-1 का d, तभी भी इस पे भी हल करेंगे तो वही आएगा। तो Sn = n का मान 12/2, 2 दे रखा, a का भी मान मालूम है 3 + 12 12 - 1 और d का भी मान आपको मालूम है 3। बच्चों की तरह हल करिए भाई। Sn = कट के 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। लाइट गई। लाइट गई यार, चलिए ठीक है 6 हो जाएगा। इसको पढ़ाएंगे भाई। लाइट भले चली गई है, अंधेरा ही थोड़ा ना, क्लियर तो दिख रहा है, कोई बात नहीं। हमें क्या देखना है यार, इसको देखना समझना है। 2 3 6, ये प्लस ये कितना हो जाएगा 11 - 3। इस पे भी आप चाहो तो कर सकते हैं। तो Sn = 6, ये कितना हो जाएगा 6 + 11 = 33। तो Sn = कितना हो गया 6, कितना हो जाएगा गुणे में 39 हो जाएगा। तो आप गुणा करेंगे तो 234 ही आएगा ना। 39 × 6 किए थे तो 39 × 6 यहाँ भी 234 आते, यहाँ भी 234 ही आएगा। ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, ये आपका छोटा है, तो आपको जो बेहतर लगे जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ये बहुत जानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, जानदार क्वेश्चन है। इस पे डायग्राम बनाया नहीं गया है। ठीक है, डायग्राम नहीं बनाया गया है। कह रहा है कि क्वेश्चन 18 आप अपने बुक में समझ लेना। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्र ए तथा केंद्र बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 0 और 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। 13 क्रमांक अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। पाई का मान दे रखा 22/7। आपको मैं बुक में दिखा दूं मेरे भाई, ये बगल में मेरे पास बुक है। इस प्रकार से सर्पिल बनी हुई है, इस प्रकार से सर्पिल बनी हुई है। मैं सर्पिल एक बार यहीं बना के दिखा देता हूं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये मिटेगा भी नहीं मेरे भाई। चलो सर्पिल में बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये एक लाइन है। ठीक है, लाइन बिंदु यहां ये है। ठीक है, यहीं आपका बी है। ठीक, ऐसे सर्पिल बनाया गया है, ऐसे। ठीक है, ये क्या है आपका L1 है। ठीक है, ये L2 है, ये L3 है, ऐसे कर करके ये L4 है, ये L5 है। ठीक है, ये बुक में एकदम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, तो ये चीज़ें हो नहीं पाती है ना, ये टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। देख पाएंगे ये बनाया गया, आप अपने बुक में अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा है मेरे भाई कि जो ये सर्पिल है, जो बिंदु ए है, कह रहा है जो बिंदु ए है, जो इसकी त्रिज्या है, जो त्रिज्या है कितना 0.5 है। जो बिंदु ए है इसकी जो ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 0.5 है। जो L1 है, ये L1 ये अर्धवृत्त बना रहा है L1। ठीक है, त्रिज्या इसके लिए ये बना रहा है। ठीक है, अब जब B हो रहा है तो B केंद्र बन रहा है, तो इसके लिए त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है। ठीक है,
अब इसका जो ये अर्ध सर्कल बन रहा है, ये बन रहा है बी के लिए वाला, देखिए अर्ध सर्कल बी के लिए ये बन रहा है, बी के लिए ये बन रहा है सर्कल, ठीक है। इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। जब केंद्र ए है तो इसकी जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है, इसकी जो त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप हम लोग ज्ञात करेंगे। जब ए की बात हो रही है तो ये है इसका अर्ध, और जब बी की बात हो रही है मेरे भाई, जब बी की बात हो रही है तो बी के लिए ये त्रिज्या हो जा रही है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये तो पूरा व्यास हो जाएगा, ये अर्धवृत्त बना रहा है, ठीक है। जब मेरे भाई ए की बात करेंगे, फिर जब नेक्स्ट टाइम फिर ए की बात करेंगे तो मेरे भाई जब केंद्र ए हो रहा है तो इसकी दोनों की बात होगी, L1 और L2 की बात होगी। अब फिर जब ये आपका हो जा रहा है ये L3, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या होगी 1.5 सेंटीमीटर होगी। अब ये अर्ध परिमाप ये बना रहा है, बहुत अच्छे से समझिएगा मेरे भाई, समझ में आ जाएगा। अर्ध परिमाप ये बना रहा है। इस सभी जो अर्धवृत्त है इनकी क्या हमें ज्ञात करनी है, इसका वृत्त का परिधि ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अच्छे से समझते हैं मेरे भाई, ठीक। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आइए हल करते हैं। कह रहा है कि R1 कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। R1 बराबर कितना, ये R1 है, त्रिज्या है R1, ये R1 हो जाएगी, R2 हो जाएगी, R3, R4 हो जाएगा। इसी प्रकार कह रहा है कि L1 भी ज्ञात करेंगे, L1, L2, L3, L4, ऐसे कहाँ तक ज्ञात करेंगे मेरे भाई, 13 सर्पिल बने हुए हैं। ऐसे कितने सर्पिल बने हुए हैं, 13 सर्पिल बने हुए हैं, ठीक। तो R1 बराबर लिख लेंगे, दिया है R1 बराबर R1 बराबर कितना, 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा 0.5 को हम क्या कर लिख सकते हैं, 0.5 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या कर लेंगे, इस डिजिट के लिए 0, दशमलव के लिए 1, ये 5/10 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और R2 कितना होगा मेरे भाई, R2 कितना होगा, R2 1 सेंटीमीटर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। और R3 कितना होगा मेरे भाई, कितना, 1.5 सेंटीमीटर है। इसको डेसिमल हटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इस डिजिट के लिए 0, दशमलव के लिए 1 हो जाएगा, 15/10। इसको हम लिख सकते हैं 5 3 15, 5 दूनी के 10, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और R4 कितना दे रखा है मेरे भाई, चौथा 2 सेंटीमीटर दे रखा, यानी कि 2 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में ही दे रखा है। तो मेरे भाई आप जानते हो कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, पाई आर होता है। अरे यार क्या करूं, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है मेरे भाई, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो अगर मेरे भाई 2 पाई आर होता है, तो अगर मैं बोल दूं अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त मतलब इसका हम आधा कर देंगे तो पाई, अरे 2 से 2 कट गया, क्या हो गया, पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर। तो मेरे भाई अगर हम L1 निकाल दें, L1 निकालें, मतलब अर्धवृत्त का परिमाप बराबर निकाल दें या परिधि बराबर निकाल दें, तो क्या सूत्र हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा मेरे भाई। पाई का मान हमें दे रखा 22/7 और आर हमें दे रखा है R1, इसको कर लेंगे, R1 हमको दे रखा 1/2, 2 से कट जाएगा तो 11/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11/7 हो जाएगा। अगर हम L2 निकाल लें मेरे भाई, तो L2 के लिए फार्मूला भी यही होगा, ये क्या था, L था ना, इसको हम इतने को L से रिप्रेजेंट करेंगे तो L बराबर का पाई आर था, ठीक है। अगर हम यहाँ L2 करेंगे तो पाई R2 हो जाएगा। तो पाई का मान आप जानते हैं कि 22/7 ही होता है, R2 का मान कितना हमें दे रखा है 1,
तो मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 22/7 हो जाएगा। अगर हम L3 की बात करें तो पाई R3 हो जाएगा। तो पाई का मान आप जानते हैं कि 22/7 है और R3 का मान आप जानते हैं कितना है, 2/3 है। कितना है, 3/2, सॉरी 3/2 है। तो 2 से काटेंगे तो 2 11 हो जाएगा, 11 33/7 हो जाएगा। अगर L4 की मैं बात करूं तो मेरे भाई पाई R4 हो जाएगा। तो पाई का मान आपको मालूम है 22/7 और R4 को लिखूंगा चौथे त्रिज्या को 2, तो कितना हो जाएगा, 44/7 हो जाएगा मेरे भाई, 44/7 हो जाएगा। क्या गजब की गर्मी है ना। ठीक है, आइए चलते हैं, अब ज्ञात करते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि आकृति में दर्शाया गया 13 क्रमांगत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करना। जो सर्पिल ऐसे बनी थी मेरे भाई, जो ऐसे सर्पिल बनी थी, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो वही हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, तो L1 अतः ऐसे लिख देंगे, अतः आपके बुक में दिया L1 L2 L3 ऐसे कहाँ तक, L13 तक। कितना, कहाँ तक, L13 तक। तो मेरे भाई 13 सर्पिल हमें ज्ञात करने, तो L1 हमें कितना आ गया मेरे भाई, L1 11/7 और L2 कितना हो गया, 22/7। ऐसे L3 कितना आ जाएगा मेरे भाई, L3 कितना आ जाएगा, 33/7। L4 है, L4 हमें है 44/7। ऐसे ऐसे कितने तक, 13 पदों तक। कितने, 13 पदों तक। अब हमें ज्ञात करना, आप ये क्या बन गया मेरे भाई, एक एपी बन गया। यानी कि प्रथम पद हमें कितना मालूम है, प्रथम पद ए बराबर कितना, 11/7 और डी निकाल दे मेरे भाई, तो डी दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें, मतलब कि 33/7 में से, अच्छा आप चाहे तीसरे पद में से दूसरे पद को भी घटा सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम वही करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें। 22/7 में से 11/7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 11/7 ही आएगा। आप हल करके देख लीजिएगा कितना आएगा, 11/7 ये भी आएगा मेरे भाई। और हमें पद कितना दे रखा है, n = कितना दे रखा है, n बराबर हमें दे रखा है 13, n बराबर 13 दे रखा है। ठीक है, तो इस पर हम हल कर लेते हैं कुल। तो फार्मूला लगा देते हैं, Sn का फार्मूला। तो Sn = क्या होता है, n/2। भाई कुल कितनी लंबाई होगी उसे ज्ञात करना, तो n/2 2a + n-1 का d। तो Sn बराबर फार्मूला, n हमें मालूम है कि 13 सर्पिल है, तो n हमको 13 मिल गया, 2 ये हो जाएगा 2 × a का मान हमें मालूम है 11/7 प्लस n का मान हमें मालूम है 13 - 1 और d का भी मान हमें मालूम है 11/7 है। ठीक मेरे, d का भी मान हमें मालूम है 11/7 है। तो बच्चों की तरह हम हल कर देंगे। तो 13/2 ये कितना हो जाएगा, 22/7 प्लस 13 में से घटाएंगे तो 12 × 11/7 हो जाएगा। यही हल कर देते हैं। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 13/2, 13/2। अच्छा, Sn बराबर 13/2, ये कितना हो जाएगा, 22/7। ये कितना हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं, 22/7 प्लस हो जाएगा 12 × 12 को 2, 12 × 12 113 कितना भी हो जाएगा, 7 हो जाएगा मेरे भाई। तो Sn बराबर कितना हो जाएगा, 13/2, ये हो जाएगा ये 22 प्लस 132/7। जब हर समान होते तो ऊपर का सेम वैसे लिख लेते हैं ना। तो Sn बराबर हो जाएगा 13/2, यहाँ गुणे में कर देंगे 132 और 22 जोड़ देंगे तो 4 5 154/7 हो जाएगा मेरे भाई। तो 2 से इसको काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो Sn बराबर हो जाएगा 13 × 2 से काटेंगे 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14/7 हो जाएगा। तो भी Sn बराबर हो जाएगा भाई 13, 7 से भी काटेंगे तो 1177 हो जाएगा। तो Sn बराबर 13 × 13 को 3, 13 ×
13 1 14 143 हो जाएगा मेरे भाई। कुल सर्पिल की लंबाई होगी 143 सेंटीमीटर होगी पूरे 13 चक्कर का। ठीक है, अगर जहाँ नहीं समझ में आया होगा आप वीडियो को फिर से पीछे से रिवर्स करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक मैं पूरी 1 शॉट में पूरी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, टाइम जैसे मिलेगा पूरी वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मेरे भाई क्लास 10th की वीडियो पढ़ रही है, हाँ इसी में क्लास 12 की छोड़ना है, कंपटीशन भी पढ़ाने हैं, कोचिंग भी पढ़ाने हैं, सारी बड़े वर्क हो जाते हैं। हालांकि अभी स्टार्टिंग है तो धीमे धीमे करके सारी वीडियो पड़ जाएंगी आपके यूट्यूब पे। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग हम लोग की, तो आप लोग सपोर्ट करना ना भूले मेरे भाई, एक लाइक सब्सक्राइब करें जिससे कि हम लोग का मनोबल बढ़े, कि हम लोग और तेजी और धड़ल्ले से हम आपके साथ जुड़ के अच्छे से आपको सारी जरूरत की चीज़ें मुहैया करवा सके, दे सके। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, गर्मी है यार, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद मेरे भाई जो लास्ट क्वेश्चन उसके बाद भी हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन, आपको 5वां क्वेश्चन। उसमें क्या है कि हम तो लिखे थे कि 1 से 5 तक मेरे भाई, मगर हम ध्यान नहीं दिए। ठीक है, 1 से 4 तक ही पढ़ाए थे उसमें। तो आइए चलते हैं। कह रहा है कि 20 लट्ठों, कह रहा है कि 20 लट्ठों, लट्ठों को लॉन्ग्स बोलते हैं ना इंग्लिश में, 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि मतलब रखे गए हैं। और आकृति दे रखा है आपके बुक में, देख लीजिए। और ये 200 लट्ठे कुल कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। मेरे भाई हमें क्या ज्ञात करना, टोटल, अच्छा हमें एन ज्ञात करना। टोटल कह रहा है कि 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखा गया, मतलब कि कितनी पंक्ति में, पहले पंक्ति मतलब पहले नीचे वाले में 20 रखा गया, फिर उसके ऊपर वाले में 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे 16 मतलब ऐसे करके कितनी पंक्तियां होंगी जिसमें 200 लट्ठे रखे गए हैं। और उसके बाद बता रहा है कि जो ऊपर एकदम ऊपर वाला है उस पर कितना लट्ठा होगा। ठीक है, आपके बुक में दिया है लट्ठा। ठीक है, ये लकड़ियां हैं। पहले वाले रो में ये देखिए, पहले वाले में आपके 20 है, दूसरे उसके ऊपर वाले में 19 है, उसके ऊपर वाले में 17 करके, उसके ऊपर वाले में इसी प्रकार से आपको ये समझने के लिए हिंट दे रखा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं मेरे भाई। पहले प्रथम में क्या दे रखा है मेरे भाई, प्रथम में 200, पहले पंक्ति में 200 रखेंगे, फिर अगले वाली पंक्ति में कितना रखा गया है, सॉरी टोटल 200 है ना, टोटल लट्ठाओं की संख्या 200 है। यानी कि ऐसन, ऐसे पहले लिख लेते, एपी टाइप लिख लेते हैं ना। पहले पंक्ति में कितना 20, पहले पंक्ति में कितना 20, उसके बाद कितना 19, फिर उसके बाद कितना 18, ऐसे करते करते टोटल 200 लट्ठे कितने हैं टोटल, जोड़ने पे 200 लट्ठे आ रहे हैं। ठीक है, तो ए बराबर हमें कितना मिल जाएगा, प्रथम पद कितना 20, प्रथम पद कितना 20। अगर हम डी निकालें तो डी कितना होगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं मेरे भाई, पहले पद में से 20 में से 19 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 1 का ही डिफरेंट है, 1 1 कम होते जा रहे हैं। ठीक है, डी भी मिल गया। और एस एन बराबर हमें दे रखा है, पूरा टोटल लट्ठों की संख्या कितना है 200 है। ठीक है, 200 लट्ठे हैं, तो कितने लट्ठे हैं एन हमें ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना मेरे भाई, एन हमें ज्ञात करना है एन। और पहली पंक्ति में जो सबसे ऊपरी वाला है उसमें कितने लट्ठे हैं ये भी बताने हैं हमें। ठीक है मेरे भाई, तो आइए चलते हैं। अच्छा, ये गलत कर दिया मेरे भाई, ये डी गलत निकल गया ना। ये डी आप ऐसे देख लो, ये डी क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं ना, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरे पद मतलब 19 में से क्या करेंगे मेरे भाई,
19 माइनस 20 करेंगे ना तो बराबर का -1 आ जाएगा। ये रॉन्ग हो रहा था, ठीक है, इसको सही कर लीजिए। ठीक, आइए चलते हैं। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? एस एन बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 का d। ठीक है, तो एस एन हमें दे रखा है कि 200, एस एन मतलब 200, n हमें ज्ञात करना है तो n/2 लिख लेते हैं। 2a का मान हमें मालूम है, a का मान हमें मालूम है कि 20 है, प्लस n हमें ज्ञात करना n-1 और d हमें मालूम है कि माइनस का 1 है। ठीक मेरे भाई, आइए हल करते हैं। तो 200 ये 2 भाग कर रहा है, यहाँ के क्या करेगा? गुणा करेगा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? an हो जाएगा, सॉरी 2 गुणा करेगा तो बराबर में n, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 40 प्लस -1 का गुणा n में करेंगे तो -n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा गुणा करने पर। ठीक मेरे भाई, तो 2 कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा बराबर n, ये 40 और एक कितना हो जाएगा? 41 माइनस n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो क्या रहा है यार? ये चल क्या रहा है इस टाइम? गर्मी इतना है कि दिमाग नहीं काम कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो n ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 40 से और 1 41 हो जाएगा माइनस n। ठीक, तो 400 बराबर n का गुणा इसमें करेंगे तो 41 n हो जाएगा, माइनस n का गुणा n में करेंगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा। 400 तो अपने साइड है, देखिए बराबर यहाँ लगाते हैं, प्लस n माइनस का n स्क्वायर इधर लेकर आएंगे तो प्लस का n का स्क्वायर, प्लस 41 इधर रहेगा तो माइनस का 41 हो जाएगा। ठीक है, इधर पहले से ऑलरेडी 400 दे रखा है, बराबर में इधर क्या हुआ? 0 बच जाएगा। तो इसको अच्छे से हम ज्ञात कर लें मेरे भाई कि n स्क्वायर माइनस 41 प्लस 400 बराबर 0। गुणा करने पर 400, जोड़ने पर 41। तो मेरे भाई 400 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 दूनी के 400, ठीक है, 200 50 25 5 एकम्मा 5 25 25 5 एकम्मा 5, यही होगा मेरे भाई। बोलोगे जी सर, गुणा करने पर 400, गुणा करने पर कितना? 400, जोड़ने पर 41। कौन कौन से संख्या से गुणा करें? 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 कर लेते हैं। ये क्या हो गया? 2 पच्चे 10, 10 पच्चे 50, 50 गुणा करेंगे तो 400 तो हो जाएगा मेरे भाई। 50 में से 8 घटाएंगे तो क्या 41 होगा? 41 होगा? नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो अब दूसरा चेंज कर लेते हैं। 2 दूनी के क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 5 पच्चे 25 कर लेते हैं। 25 गुणे 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 400 तो हो जाएगा मेरे भाई। अब 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा? जोड़ कितना? गुणा करके 400, जोड़ने पर 41 चाहिए था, तो 25 और 16 कितना हो जाएगा? 41 हो गया, परफेक्ट रूप से बैठ गया। ठीक है, ये यहाँ n भी था, यहाँ n भी है ना, 41 n था। ये 400 बराबर माइनस n स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस स्क्वायर, ये प्लस में था, प्लस में था। प्लस में था मेरे भाई, तो इधर आएगा तो माइनस में 41n हो जाएगा। ये प्लस का 400 तो अपने साइड था ही, बराबर का इधर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो गुणा करके 400, जोड़ने पर 41 चाहिए, इधर इसको नहीं लिखेंगे। ठीक, इधर और जगह बचेगी तो और काम कर लेंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा? n का स्क्वायर माइनस इसके जगह हम लिखेंगे 25n था, और क्या हो जाएगा? 25 गुणे 16 बराबर 400, और 25 प्लस 16 जोड़ेंगे तो 41 हो जा रहा था। तो हम 25n प्लस
16n लिखेंगे, ठीक है, और प्लस का 400 बराबर का 0 कर देंगे। तो n का स्क्वायर माइनस कोष्ठक खोलेंगे तो 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। आइए इन दोनों में से कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन n हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 25 हो जाएगा, और हम यहाँ माइनस क्या कॉमन करें मेरे भाई, 16 कॉमन करेंगे तो n बचेगा, और माइनस कॉमन किए तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये भी 25 बार ही भाग जाएगी। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक, तो मेरे भाई 25 माइनस n माइनस 25, n माइनस 25 दो होते, एक ही लिखेंगे n माइनस 25, ठीक है, और इसको लिखेंगे n माइनस 16 बराबर का 0, ठीक। इसके भी बराबर 0 और इसके भी बराबर 0, तो लिख लेंगे यदि n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। इसको भी हल कर लेंगे तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 तो n बराबर हो जाएगा 16, n इज इक्वल टू हो जाएगा 16, ठीक मेरे भाई। तो कह रहा कि जो n होगा कितने लट्ठों का जो बनाया गया सिलसिला कि नीचे 20 हैं, ऊपर 19 है, फिर ऐसे 18 करके हैं, ऐसे कितने स्टेप बनाए गए हैं, या तो 25 होगा या तो 16 होगा, दोनों में से एक ही होगा मेरे भाई। या तो जो लट्ठों का रखा गया है उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर या तो 25 होगा या तो 16 होगा। लास्ट पद पूरे टोटल लट्ठों की संख्या और जो स्टेप हैं 25 या तो 16 होंगे। चलिए करके देख लेते हैं। अगर मेरे भाई लट्ठों की संख्या निकाल देते हैं, अगर 25 होगा, 25 पद होंगे तो 25 पद होंगे तो पूछा कि पहले लट्ठे पे मतलब 25वां, मान लीजिए 25 स्टेप हैं तो 25वां का निकालना था कि उस 25वें वाले स्टेप में कितने लट्ठे हैं, तो उसको हम लिख देंगे A25 इज इक्वल टू, तो क्या A25 को हम A24D लिख लेंगे। तो आप जानते हो कि A25 का स्टेप निकालेंगे तो A का मान आपको मालूम है कि 20 प्लस 24 और D का मान कितना मेरे भाई माइनस का 1, तो A25 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस का 24 माइनस का 24, तो A25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आएगा। मेरे भाई जो लट्ठे होंगे वो क्या माइनस में होंगे, लट्ठों की संख्या तो माइनस में होगी नहीं, तो इसका मतलब ये होगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू जो स्टेप है, जो लट्ठों का स्टेप है वो कितने हैं 16 हैं। क्या बोला था 200 लट्ठे कुल कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे 16 पंक्तियों में रखे जाएंगे मेरे भाई। आपका जो आंसर होगा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, ठीक, n इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो पूछा है कि जो तो तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, ऊपरी पंक्ति कितना 16 पद है, 16वां मतलब A16 मतलब A16 को हम लिख सकते हैं A प्लस 15D, ठीक है प्रश्नानुसार। तो A16 इज इक्वल टू A का मान आपको मालूम है कि 20 प्लस 15 और D का मान आपको मालूम है कि माइनस का 1 है। तो मेरे भाई 20 प्लस माइनस 15 हो जाएगा A16 इज इक्वल टू, तो A16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। जो ऊपरी है, जो लास्ट वाला है, सबसे ऊपरी पंक्ति मतलब 16वां वाला जो पंक्ति है सबसे ऊपर वाला, उसमें कितने लट्ठे होंगे 5 लट्ठे होंगे मेरे भाई। यही ज्ञात करना था हमको, नोट कर लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं। चलिए क्या बताएं ये लोग जो क्या पीपीटी बनाते हैं, इतनी कमियां छोड़ के रखते हैं। देखिए ये आइए इस पे हम फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा पर
सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर कुल 10 आलू रखे गए हैं। तो आकृति दी गई है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, फिर अगले आलू के लिए जाती है और इसी प्रकार सभी आलूओं को बाल्टी में डालती है। प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी मेरे भाई? आइए किताब में ये दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है एक लाइन है। ठीक है, यहाँ एक बाल्टी रखी हुई है। ठीक है, क्या है? एक बाल्टी रखी है, इसमें ला के आलू रख रही है। जो यहाँ पहली बिंदु है, जो पहला बिंदु है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे रखा है? 5 मीटर दे रखा है। कितना मीटर दे रखा है? 5 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 3 मीटर की है। ठीक मेरे भाई, ये 3 मीटर की दूरी है, 3 मीटर की दूरी है। फिर इसके आगे की जो दूरी है ये भी कितना है? 3 मीटर की दूरी है। ठीक, 3 मीटर की दूरी पे है। ऐसे कर करके वो उसको आलू उठा रही है। और लड़की क्या कर रही है? यहाँ से जब दौड़ना शुरू करती है तो यहाँ से एक आलू उठाती है और लाके बाल्टी में डाल देती है, फिर जाती है यहाँ से आलू उठाती है, इस बिंदु से बाल्टी में आती है, फिर जाती है, आती है, फिर जाती है। यही सिलसिला उसका चलता रहता है। तो आइए, इसमें संकेत दे रखा है तो हम लोग संकेत पे नहीं जाएंगे। ठीक है, हल करेंगे। लाइट कट गई है मेरे भाई, फिर भी लास्ट क्वेश्चन पढ़ा के ही जाएंगे। आइए चलते हैं। तो मेरे भाई कह रहा है कि एक बाल्टी में रखी हुई है, जो मतलब कुल आलू इस प्रकार, इस रेखा पर कुल 10 आलू रखे हैं। यहाँ पूरा आलू कितने रखे हैं? ऐसे 10 रखे हैं। ठीक है, पहली बेर प्रारंभिक, अच्छा एक बार और देख लेते। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू 5 मीटर की दूरी पर है। पहला आलू कितना? 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। कह रहा है कि जो दूसरा आलू रखा है 3-3 मीटर पर रखा गया है। ठीक मेरे भाई, तो पहली बार तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी में चलना प्रारंभ करती है, मतलब वो यहाँ से चलती है, यहाँ से लड़की चलती है, यहाँ आलू उठाती है, यहाँ जाएगी तो 5 मीटर जाएगी, फिर आएगी तो 5 मीटर। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? प्रथम बार जब जाएगी लड़की दौड़ के तो कितना हो जाएगा? प्रथम बार गई 5 गई और 5 आई तो कितना हो गया? 10 हो गया ना। कितना? 5 गई और 5 चल के आई, 2 बार की। कितना की? 2 बार चक्कर की, गई और आई मतलब 2 बार की, तो 5 दूनी के 10। ठीक है, A2 मतलब दूसरी बार में हुआ, मतलब दूसरी बार में दूसरा पद भी निकल के आ जाएगा। दूसरी बार में मेरे भाई वो कितना जाएगी? 5 तो ए जाएगी और 3 ए जाएगी आलू यहाँ उठाने के लिए, तो 5 ए 3 ए 8 हो गया। 5 + 3 जाएगी। ठीक है, 8 हो जाएगा। और मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? 8 गई और एक बार गई और फिर आई तो 2 बार, तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा मेरे भाई। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अरे यार, एक सेकेंड यार, आता हूँ। बेवजह का पंखा जन चलत है। हाँ, जब पढ़ाई तब बकुल चली है। सोलह कितना मेरे भाई? 5 3 8 मीटर आई तो फिर गई भी, मतलब 8 मीटर आई 8 मीटर गई, तो मतलब कितना हो जाएगा? 16 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार तीसरी बार भी आती है। 5 मीटर 5 3 8 मीटर 8 3 11, मतलब 5 मीटर फिर 3 मीटर फिर 3 मीटर, कितना? 5 3 8 3 11 मीटर आई और फिर गई, मतलब 2 बार की, तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी के 22 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, इसी प्रकार इसका सिलसिला कितनी बार चलता है मेरे भाई? 10 बार होता है। कह रहा है कि जो टोटल इस रेखा पर कुल 10 आलू रखे हैं, तो आने की मेरे भाई इस रेखा पे टोटल कितने
10 आलू रखे हैं, मतलब 10 स्टेप। n इज इक्वल टू हमें कितना मिल जा रहा है मेरे भाई 10, n इज इक्वल टू हमें मिल गया 10। और d निकाल लो मेरे भाई, d कितना मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। दूसरे पद में से दूसरा पद ये 16 में से आप 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का डिफरेंट आ जाएगा, 16 6 22 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपके दे रखे हैं। तो कह रहा है कि और इसी प्रकार सभी आलूओं को बाल्टी में डालती है, प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यही हमें ज्ञात करना। तो आप Sn का फार्मूला लगाएंगे मेरे भाई, Sn का फार्मूला लगाएंगे। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 का d। इस पे हल कर देंगे तो Sn इज इक्वल टू n, टोटल 10 इस जगह आलू रखा गया है, 10 जगह, तो n हमें मालूम है कि 10 है। ठीक है, ये 2 नीचे दे रखा है, ये 2 इंटू a, मतलब पहली बार में आलू कितना चलती है, 10 मीटर जाती है ना, 10 मीटर प्लस n मालूम हमें कि 10 माइनस 1 और d हमें भी मालूम है कितना, 6। ठीक है, तो हल कर देते हैं। Sn इज इक्वल टू ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 9, ये 6 हो जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू 5 20 प्लस 9 6 54 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 गुणे 54 20 कितना हो जाएगा, 54 और 20 को जोड़ेंगे तो 70 74 हो जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 को 0, 5 7 35 37 337 मीटर वह पूरा रनिंग करेगी। ठीक मेरे भाई, यही होगा। आइए चलते हैं। कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 तथा योग 400 है, तो पदों की संख्या तथा सार्वधातुक ज्ञात करिए। पदों की संख्या तथा सार्वधातुक ज्ञात करना है मेरे भाई। हल में हम लिख देंगे कि प्रथम पद 5 दे रखा, यानी कि a बराबर हमें 5 दे रखा है। ठीक है, और करा कि अंतिम पद 45 है, अंतिम पद यानी कि n इज इक्वल टू 45 या l इज इक्वल टू भी 45 कह सकते हैं। और Sn दे रखा है मेरे भाई, Sn इज इक्वल टू दे रखा है 400। कितना दे रखा है, 400। तो पदों की संख्या ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है और हमें सार्वधातुक भी ज्ञात करने हैं। पदों की संख्या और सार्वधातुक भी ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, तो हम फार्मूला लगा लेते हैं। n ज्ञात करने पहले ऐसे कर लेते हैं, an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 का d। ठीक मेरे भाई, चलो ठीक है। तो an बराबर क्या, an हमें मालूम है, n क्या 45, कितना है 45, और a हमें मालूम है 5 है। ठीक है, और n हमें मालूम ज्ञात करने हैं और d भी ज्ञात करने हैं मेरे भाई। तो 45, ये प्लस 5 का इधर माइनस का 5 आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा n-1 d। ठीक है, तो 45 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 40, n-1 d। तो लिख लेंगे n-1 d इज इक्वल टू 40। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं Sn मेरे भाई। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2, अच्छा इधर ही ज्ञात कर देते हैं ना। देखिए, अब प्रश्नानुसार Sn कल ज्ञात कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 का d। तो Sn हमें 400 दे रखा है, Sn हमें दे रखा है कि कितना है 400 है, और n तो हमें ज्ञात ही करने हैं। ठीक है, 2 इंटू a का मान हमें मालूम है कि 5 दे रखा है। ठीक, प्लस इतने की जगह क्या रख देंगे हम मेरे भाई, इतने की जगह क्या रख देंगे, देखिए n-1 d बराबर कितना, n-1 d बराबर कितना, जहाँ भी n-1 d आएगा वहाँ 40 लिखेंगे। बोलोगे यस सर 40 लिख देंगे। तो ये 400 हो गया मेरे भाई, 402 यहाँ भाग करा, यहाँ आएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। यहाँ क्या हुआ n
तो 2 पचे 10 प्लस ये 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 800, बराबर में कितना हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा ये 50 ये कितना हो जाएगा, 50 का n हो जाएगा, 50 का n, 50 n बराबर 800, 50 n बराबर दे रखा है 800। तो ये मेरे भाई 0 से 0 तो कट गया, क्या हो गया 5n इज इक्वल टू 80। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे भी काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर भी काट देते हैं, आइए ऊपर काट देते हैं, 16 × 80 हो जाएगा मेरे भाई, ऐसे ही कर देते हैं बच्चों की तरह, 80/5। तो n 80 में 5 से भाग देंगे तो 16 बार भाग जाएगी, n हमें मिल गया 16, n मिल गया 16। तो n का मान समीकरण 1 में रख देंगे कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, n-1 का d बराबर कितना है 40 है। तो n का मान हमें मिल गया है कितना, n का मान मिल गया 16। तो यहाँ हो जाएगा 16 - 1 और ये d बराबर कितना हो गया 40 हो गया। तो 16 में से घटाएंगे तो 15 का d हो जाएगा बराबर 40 हो जाएगा मेरे भाई। तो d बराबर हो जाएगा 40, ये बटे में आ जाएगा 15। तो ये मेरे भाई 5 से कट जाएगा, 5 × 15, 5 × 8 = 40। तो d बराबर आ जाएगा 8/3, यही जो कि 2 हमें ज्ञात करने थे। ठीक मेरे भाई, कहीं कोई डाउट हो तो एक बार ज़रूर आप वीडियो को रिवर्स करके देखिए, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट आपका यही है, तरीका यही है। अगर कहीं कैलकुलेशन में या कोई सॉल्व करने में समस्या आती है मेरे भाई, तो आप थोड़ा सा अपने से कैलकुलेट कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, ठीक है। जोड़ घटाना गुणा भाग तो करना है मेरे भाई, करने तो है कुछ नहीं, बस स्टार्टिंग में जो आपकी ये थ्योरी दे रखी, ये दे रखा है, इसको अच्छे से आप एनालाइज कर लीजिए, मतलब अच्छे से अध्ययन करिए, बस उसको हल करना शुरू कर दीजिए, इजी हो जाएगा। ये पूरे अपने चैप्टर में सबसे इस मैथ की इस क्लास 10th के बुक में ये सबसे इजी चैप्टर है, समांतर श्रेणी। अगर आप इससे दूर हो जा रहे हैं, इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि बहुत कमज़ोर है। अगर बहुत कमज़ोर है तो क्लास और यहाँ जो भी आपको मिल रहा है कंटेंट, इसको अच्छे से सीखिए, पढ़िए, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही आज के लिए, नोट कर लीजिए इसको।